हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट बी कॉन्फिडेंट। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। कैसे आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री ने जो आपके कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा कि जनसंख्या और जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के आधार पर जो है एससी एसटी ओबीसी का जो आपका आरक्षण है उसको तय करने की बात कही थी। लेकिन हाल ही में एक बयान में उन्होंने कहा कि भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति के कारण जो 76% आरक्षण है वो आपका दिया जा रहा है। यानी जो आपके आरक्षण का जो सीमा है वो आपका भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार भी दिया जा सकता है। इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने कहा। साथ ही हम लोग जानेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उनका जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग है और जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण देने की बात है वो सरासर गलत हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के वो जो आपके बयान है उसको हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि ये क्वांटिफाइबल डाटा आयोग और जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण देने की बात थी वो किस तरीके से सही थी और क्या इसमें आपका इनके द्वारा कहा गया था। गैस मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे विशेष परिस्थितियों में 50% की सीमा में छूट यानी सीएम के द्वारा कहा गया था। वैसे तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ के बता दूं फिर समझाता हूँ मैं आपको इसमें एक्चुअल में कहा क्या गया है। आरक्षण की सीमा 76% करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को कहा कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जा सकती है। यानी ये भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि जो 50% की सीमा जो है विशेष परिस्थितियों में आपका बढ़ाया जा सकता है। इसकी छूट कोर्ट ने भी दे रखी है। इनका कहना है कि जो कोर्ट है वो भी इसकी छूट जो है दे रखी है। यानी एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इसमें जो है आपका आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए राज्य में रवाना होने से पहले बघेल पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 50% की बात तो ठीक है, वह सामान्य स्थिति है, लेकिन यहाँ असामान्य स्थिति है। यानी 50% के जो उनका कहना है कि 50% का जो आरक्षण है वो सिर्फ सामान्य स्थिति यानी जो नॉर्मल कंडीशंस नॉर्मल होते हैं उस टाइम पे आपको जो 50% देना सही रहता है। लेकिन इनका क्या है, भूपेश बघेल महोदय जी का कहना है कि अभी जो छत्तीसगढ़ में वो असामान्य स्थिति है। यानी यहाँ पे आपका जो 44% उनका वो डेटा भी दे रहे हैं कि यहाँ पे 44% जंगल है। यहाँ की भौगोलिक और जो सामाजिक स्थिति भी है वो अलग है, इस कारण से आरक्षण को बढ़ाया गया है। यानी कैसे इनका जो आपका तर्क था, पहले इन्होंने एक तर्क दिया था कि जिस तरीके क्वांटिफाइबल डाटा आयोग यानी जो ओबीसी का जो आरक्षण है उसको जो आरक्षण को बढ़ाने के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का जो है जानकारी आपका लिया जा रहा था, ठीक है, उसके थ्रू जो आपका ओबीसी का जो जनसंख्या था उसकी काउंटिंग की जा रही थी। यानी इनका ओवरऑल जो मतलब था कि जनसंख्या के आधार पर जो आपका आरक्षण है उसको दिया जाना था, ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। लेकिन वर्तमान में इनका जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, यहाँ पे 44% जंगल है, यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति भी अलग है, इस कारण से आरक्षण को बढ़ाया गया। नहीं, ये जो असामान्य स्थिति में इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में जो है इस असामान्य स्थिति थी और साथ ही जो आप भौगोलिक और सामाजिक स्थिति है वो अलग थी। यहाँ पे आपका जो आरक्षण बढ़ाने का ये मुद्दा है ये यही बता रहे हैं। साथ में आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपका राज्यपाल महोदया ने 76% आरक्षण के बिल पर हस्ताक्षर करने से मना किया क्योंकि उन्होंने इन्हीं सारी चीजों के बारे में क्वेश्चन उठाया कि जिस तरीके से आपने जो है आपके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात की, तो जनसंख्या के आधार पर अगर आरक्षण देते हो तो आप सिर्फ जो है आपके क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के आधार पर इन सारी चीजों को देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा कि जितने भी कांग्रेस के आपके नेता थे उन्होंने इन सारी चीजों को एकदम सीरियसली लिया था कि हम लोग जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति के वजह से भी हम लोग आरक्षण को बढ़ा रहे हैं, तो ये एक तरीके से आप इनका कहना जो है अटपटा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वो जनसंख्या के आधार पर कभी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, कभी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति, क्योंकि भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति ये हमेशा से रही है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे आपको 44 से 45% आपका जंगल वैसे पहले भी था, आज भी है। और इसमें जो है ये एक वजह उनका सही नहीं लग रहा है क्योंकि जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति की बात करें वो अलग है। क्योंकि इससे पहले जो आपका आरक्षण बढ़ा था 58%, उसमें भी आपका 32% आरक्षण जो है ऑलरेडी उनको दिया जा रहा था जो आपके अनुसूचित जनजाति हैं। लेकिन अभी वर्तमान में आपका जो 76% आरक्षण किया गया है उसमें आपके जो ओबीसी और एससी एसटी ओबीसी और एससी हैं उनका आरक्षण बढ़ा दिया गया है ना। तो इसमें जो है आपका जनसंख्या के आधार पर इस मामले को कहने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे आपका जो क्वांटिफाइबल डाटा है, यहाँ पे जो आपको भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है ओबीसी तो एक प्रॉपर वे में रहते हैं, तो उनमें इस तरीके का कोई भी आपका आधार नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि जनसंख्या एक आधार के हिसाब से हम बात सही हो सकता था क्योंकि जो आपका ओबीसी की जनसंख्या वो थोड़ी से ज्यादा है बाकी जो आपके
कास्ट एससी के कंपेयर दें, तो यहाँ पे जनसंख्या का जो बेस था वो सही था, बट अभी जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसमें जो है आपका अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट की है। साथ ही जो है जितने भी अपने जो चाहे वो राज्यपाल हो या फिर आप अपने जो संबंधित जो आपके जिले के आपके आईएएस अधिकारी हैं उनके पास इससे संबंधित जो है आपका कंप्लेंट जा रही हैं, और राज्यपाल महोदय के पास भी इससे संबंधित बहुत सारी कंप्लेंट जा चुके हैं, सामाजिक संगठन और जो आपके व्यक्तिगत रूप से भी। तो इन सारी चीजों को जो है आपका राज्यपाल महोदया जी मॉनिटर कर रही हैं कि ये सारी चीजें जो है आपको किस तरीके से है, क्योंकि सरकार भी इन चीजों के लिए जो है कम्प्लीटली उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। कभी ये लोग बोलते हैं जनसंख्या के आधार पर, कभी बोलते हैं भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति के आधार पर। ये सारी चीजें अभी भी क्लियर नहीं है सरकार के दिमाग में, ठीक है। आने वाले टाइम पे इसका जो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राज्यपाल महोदय के द्वारा भी यही सवाल पूछा गया कि अगर आप आने वाले टाइम पे इसका सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर जो 76% का आरक्षण है वो 58% आरक्षण की तरह जो है एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। फिर जो है आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको फिर से आने वाले टाइम पे दिक्कतें झेलनी पड़ सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में राज्यपाल महोदय के द्वारा कहा जा रहा है। और आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति, साथ ही कभी कभी ये बोलते हैं जनसंख्या के आधार पर। तो इन सारी चीजों के बारे में आप क्या क्या आपका जो सोच है, मत है, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं राय को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।